किया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। नगर परिषद फतेहाबाद के बाहर नगर परिषद के एक जाम हो चुके सिस्टम को खोलने की प्रैक्टिस के तहत पार्षदों का धरना लगातार जारी था और आज प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने इस धरने को संबोधित किया, सुनैना चौटाला ने इस धरने को संबोधित किया, राजेंद्र चौधरी काका जिनकी आवाज हर समय लोगों के लिए गूंजती रही, धरने पर पहुंचे हैं। अभी अभी उन्होंने भाषण किया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने वाले, आमरण अनशन करने वाले पूनम रत्ती जी हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट देवीलाल बीच में है, बेगराज जी हमारे बीच में है, विजय निर्मोही जी, ये भी एक शहर की समस्याओं के लिए लड़ने वाले, अपने स्कूलों की लड़ाई लड़ने वाले अशोक मक्कड़ जी रिटायर्ड सिंचाई विभाग से हैं, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड आर के मेहता जी हैं, बसंत रुखाया जी हैं हमारे साथ, और सुभाष जी दरियापुर से आए हुए हैं विशेष तौर पर। बहुत सारे लोग हैं। काका जी, मैं अभी ना भाषण सुन रहा था आपका। हाँ जी, हाँ जी। आज ना लोग कहते हैं तरक्की होगी, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल क्रांति आ गई, कोई चीज पर्दे में नहीं रह सकती। क्या ये नहीं कहा जा सकता है अभी राजनीति ढीठ होगी? सिद्धेवा जी, आप ठीक कह रहे हो। सही मायनों में मुझे भी लगता है कि राजनीति ढीठ हो गई है। विकास नाम की बात कभी इलेक्शन में भी नहीं सुनी आपने, जो बड़े इलेक्शन होते हैं, और धरातल पे मुझे नहीं लगता कोई विकास होता, मुझे दिखता हो। और जितना होता है, मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, मैं बाहर था, एक जर्नलिस्ट है यहाँ के, उन्होंने एक वो डाली हुई थी, कहते विकास तो हुआ, सारा करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ है, कोई क्वालिटी वर्क नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कौन ठेकेदार कितना मटेरियल लगा रहा है। मैं आपको यहाँ के विकास भी दिखा सकता हूँ। पार्कों के बाहर पत्थर तो चेप दिया, उसके अंदर ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं करी। करना क्या था, पत्थर लगा के उसके नापसना बिल खाने बनाने और उसको खाना। विकास मुझे तो इस शहर में दिखाई नहीं। इतना पैसा आज कमेटी में है, अगर ढंग से व्यवस्था बना के अगर उस पैसे को लगाया जाए तो शहर की शोभा 4 गुना बढ़ सकती है। बट यहाँ अगर मैं देखता हूँ कमेटी के क्रियाकलापों को, यहाँ तो मेरे को लगता ही नहीं कुछ लोगों के लिए किया जाता हो। ऊपर से लेके ईओ से लेके सेक्रेटरी से लेके एमई से लेके जेई से लेके कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता, कोई ढंग से मैंने देखा कोई ड्यूटी नहीं करता। हाँ, अगर आप 2 पैसे इनको दे दो, आपने कोई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, मैं पहले भी एक प्रॉपर्टी आईडी का यहाँ चक्कर था। मैं मेरी बात को छोड़ के जो इस कमेटी के अंदर जाता है प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, मेरे ख्याल हंसता हुआ मैंने कोई आदमी नहीं देखा। इतना बुरा हाल है। ये लोगों की व्यवस्थाओं के लिए एक जगह बनाई थी कि आप आयो, दुखी हो, हम आपकी समस्याओं का समाधान करें, वो तो यहाँ होता ही नहीं। चंद लोगों ने, मैं क्या कहूँ, उन लोगों ने जो डीलर छोड़ रखे हैं, वो पैसे देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हो जाती है, आम पब्लिक की तो वो भी नहीं होती। काका जी, मैं बीच में रोकूंगा। ये जो आपकी बात से बात निकल आई, पीएम आधुनिकीकरण हुआ, सोशल मीडिया आया, ऑनलाइन पोर्टल खोले, सरकार दावे कर रही है 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में। हो उल्टा नहीं गया है, भ्रष्टाचार कई गुना नहीं बढ़ गया। मैं अगर सरकार की, हम तो आज छोटे से धरने पे बैठे हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हो तो हम अभी बैठे ना एक इशू, छोटे से इशू पे बात कर रहे थे कि पहले 10 रुपए के एग्रीमेंट पे सारा काम हमारा होता था, आज सरकार ने वो 100 रुपए का कर दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? लोगों की जेबों में तो हाथ सरकार का भी है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी कि सीधा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा हो। कहने को है पोर्टल खोल दिए, कुछ भी नहीं है पोर्टलों में। पोर्टल शरीफ लोगों को तंग करने के लिए आप अप्लाई कर दो, वो आपको कहेंगे जी ये ऑब्जेक्शन है, उसके बाद अगर अंडर द टेबल आप चले जाओ तो ऑब्जेक्शन दूर है, वरना किसी बात का ऑब्जेक्शन ही दूर नहीं। आज ऐसी कोई एक आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं, हमारा टाइम था, मैं 91 में सिद्धेवा साहब जब मेंबर बना, आप भी यहाँ होते थे तब, पूनम जी बैठे हमारे फायर ब्रिगेड ऑफिसर थे उस टाइम, लोग आते थे हमारे से बात करते थे, हम उनका समाधान करवाते थे। मैंने बोलते हुए कहा सीवर भी हमारे पास होता था, वाटरेज भी हमारे पास थी, सफाई व्यवस्था भी हमारे पास थी। आज यहाँ टेंडर होते हैं सिद्धेवा साहब,
मेंबरान को तो पता ही नहीं होता टेंडर कितने का हुआ, किसने किया, उसका घपला कितना हो गया सफाई व्यवस्था में। अब ये परमानेंट एम्प्लॉइज तो ये रखते नहीं। टेंडर प्रक्रिया, कौन टेंडर, क्षेत्र की पार्टी आती है, टेंडर भरती है, वो आगे सबलेटिंग करता है, क्या करता है, सब कुछ सेटिंग से चल रहा है। विकास नाम की ऐसी कुछ साथियों देखिए, राजेंद्र चौधरी जी से बात हो रही थी, नगर पालिका की राजनीति से यह राजेंद्र चौधरी, काका चौधरी का नाम आया। एक चीज मैं आपको बता दूं, नगर परिषद के कई निर्वाचित वर्तमान प्रतिनिधियों को शायद ऐतराज हो जाए, एक जनसत्ता में ना हेडिंग था, काका जी कह दूं कोई अर्जुन? हाँ नहीं कोई बात नहीं। काका दूड़ा की लड़ाई सड़कों पे आई था। सुशील मानव जी ने रिपोर्टिंग की थी, मेरे साथी हैं, मेरे से बाद में पत्रकारिता में आज भी मेरे परम मित्र हैं। अगर ये नगर परिषद के पार्षदों को ना ये लड़ाई लड़नी पड़ी ना, तो कुछ ऐसा पुराना इतिहास यहाँ रिपीट होना बहुत जरूरी हो जाएगा। हमारी बात को बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं और समझ भी जाएंगे। हमारे बीच है पूनम रत्ती जी। पूनम रत्ती जी, ये ना एक छोटा सा चैनल आपका हरियाणा जाना इस टाइम कामयाब हो गया, स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य मेरा भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन करा के आया हूँ दिल्ली से। अच्छा। तो बीमारी था, अभी घर से आज पहली बार। आज आप वैसे चलते चलते आ गए या समर्थन करने आए? नहीं, समर्थन करने आया हूँ, पता था मुझे। दो शब्द तो कहो, ये नगर परिषद तो आप तो इसकी ईंट से जानते हो, ये कार्यालय भी आपके सामने बड़ा होगा। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार है, ये काका चौधरी जी ने यूं ही कह दिया। देखो, जैसे काका चौधरी जी बोल रहे थे कि लोकल बॉडी, स्थानीय स्वशासन है ये, तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो सुप्रीम है यहाँ। लेकिन आज उल्टा हो गया, इनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। तो सरकार ने, एक दौर था कि 5000 की आबादी के बाद नगर पालिका का गठन होता है और फिर धीरे धीरे शहरीकरण करते हैं, वो शहर का विकास करते हैं। कि यहाँ चुंगियाँ थी, चुंगियाँ अबॉलिश हुई हैं, और पहले जितने काम थे वाटर सीवरेज का वो चला गया है, तो धीरे धीरे इसको ले आए यहाँ। और अब उसके ऊपर जरिया जो है इनकम का, एक तो सिर्फ हाउस टैक्स बचा है। तो हाउस टैक्स के नाम पे ये डेवलपमेंट चार्जेस का, पिछले दिनों में डायरेक्टर लोकल बॉडी ने एक चिट्ठी निकाली थी, लोग उठे, देखा उनके 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल उनके फोनों के ऊपर आया हुआ था। सबको बड़ी चिंता हुई कि ये बिल कैसे आ गया। तो ये कहने लगे जी एक बार डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको भरना ही पड़ेगा लाइफ में। तो जो पहले से भरे हुए हैं उनके भी आ गए, जो नहीं थे इसमें रह रहे थे हुड्डा के अंदर उनके भी आ गए, तमाम लोगों के वो बिल आए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का सर्वे इन्होंने करवाया, उनमें तमाम तरीके की घपलेबाजी हुई है। प्राइवेट एजेंसी थी पानीपत की, और उसने, वो सरकार ने मान लिया कि इन्हें गलती कर रखी है। गलती करने के बाद भी उसकी पूरी पेमेंट होने के बाद उसको उन्होंने, वो क्या, कौन सी लिस्ट में डालते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाला है लास्ट के अंदर। जब उसका सारा भुगतान हो चुका है, पता लग गया कि उसकी गड़बड़ी है, लेकिन क्यों नहीं उनके ऊपर जुर्माना किया, क्यों नहीं उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ऊपर से ये सारा का सारा करने के लिए छूट दिए हुए है, और जनप्रतिनिधियों का जो स्वशासन होना चाहिए उसके ऊपर वो ब्रेक लगा रही है। अभी यहाँ धरना जो ये साबित कर रहा है, इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, सुनाई नहीं हो रही है, तो अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे हैं। तो मतलब वो क्या चाहते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि जनता ही आके यहाँ पूरी की पूरी रोड जाम करे, उनके ऊपर मतलब जीना दुबर करे, इनके घेराबंदी करे, तब वो मानेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। ये जनता को ठीक ढंग का स्वशासन मिलना चाहिए, और जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं उनकी बात को मान के इन अधिकारियों को उनके नीचे काम करना चाहिए। एक टाइम था नगर पालिका चेयरमैन की पावर होती थी कि मतलब जो कर दिया वो फाइनल था, लेकिन आज पता नहीं कौन कितने अधिकारी अभी बता रहे थे, फौज आ गई अधिकारियों की, और ऐसे अधिकारी आ रहे हैं जो कोई पोस्टें भी नहीं थी, वो पोस्टें बाहर के लोगों के द्वारा भरी जा रही हैं। यहाँ स्थानीय स्वशासन है, यहाँ का कोई एक आदमी मुझे बताओ नौकरी पे लगा हो। 400 सफाई कर्मचारी, 400 आदमियों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। डायरेक्टर लोकल बॉडी की चिट्ठी है, कोई सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं है। तो मतलब हर तरीके से अगर सफाई कर्मचारी भर्ती करेंगे तो क्लास 4 के अंदर उनको भी शामिल नहीं करेंगे, उनको ठेके भी करेंगे। तो बड़ा सिस्टम नीचे तक वो ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता की चेतना को बढ़ाना पड़ेगा, और जनप्रतिनिधि अकेले नहीं, जनता को भी इनके साथ आना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी नाक में दम किया जा सकता है। साथियों देखिए, पूनम रत्ती जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ के, नगर पालिका कर्मचारी संघ के, और मैं भी 40 साल से आपकी खबरें लिखते रहे हैं ना। बिल्कुल, कोई शिकायत तो नहीं आपको हमारे प्रति? नहीं, बहुत घसाया कोई रोड कंट्रोल कर दियो? नहीं, अच्छा कुछ नहीं किया। देखिए साथियों,
मैं आज ना आपको मेरे बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को इस पत्रकारिता, क्या कहूँ, दलदल नहीं है, बहुत अच्छा है ये पत्रकारिता, बहुत बढ़िया तरीके से हम पत्रकारिता करते हैं। मेरे को पत्रकारिता में लेके एक शख्स आया, वो यहाँ मौजूद है और एक बड़ी स्मार्ट ड्रेस डाल के आया। देवीलाल जी राम राम। हाँ जी राम राम। ये जैकेट और पैंट मैचिंग कैसे यार? ईद तो जालिए थी ना, रह रहे अभी? नहीं, अभी रह रहे हैं। अभी कायम है, अभी रह रहे हैं। मतलब अब खून में गर्मी पूरी कायम है। अभी मौजूदा सरकार जो है ना, तो इसके ये खिलाफ बात, लड़ना ये जरूरी सच है कि पत्रकारिता में आप लाए मेरे को? हाँ जी, ये सच है। अच्छा। हाँ, मैंने जो है, मेरी लिखने की आदत हमेशा से रही है। मैं लिखता था और उसी से प्रभावित होकर के आपने ये जो पत्रकारिता शुरू की थी। देवीलाल जी, बार एसोसिएशन के आप प्रधान रहे हैं। हाँ जी। आप यहाँ धरने को समर्थन देने आए हैं और आपकी नॉलेज में बहुत सारी बातें आ भी गई होंगी, हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में सारे हरियाणा में ही नगर पालिका, अकेले नगर पालिका की बात नहीं है, सारे हरियाणा में ही अफसरशाही जो है वो हावी है। प्रजातंत्र के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, यहाँ बुरा हाल है। और यहाँ जो पार्षद हैं उनको भी कोई नहीं पूछता है। यहाँ पानी का गिलास जो है पार्षद को नहीं पूछते अंदर, और यहाँ जो अफसर हैं वो अपनी मनमानी चलाते हैं। तो इसलिए प्रजातंत्र के अंदर जो 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 हालात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो हालात हैं, तो पिछली सरकारों को इन्होंने सारों को भला कवा दिया। चाहे कोई कितना ही गलत काम करता रहा हो, लेकिन सारी सरकारों को इन्होंने भला कवा दिया। ये जो सरकार है, ये सरकार इतनी गैर प्रजातांत्रिक और तानाशाही तरीके से जो है अफसरों के माध्यम से चलाई जा रही है। साथियों देखिए, हमने बहुत सारी बात कर ली, लगातार करते रहेंगे। आपको हर यहाँ धरने पे आने वाले नेता, कार्यकर्ता, एक सामाजिक जागरूक नागरिक, हर किसी से बात कराएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।